दोस्तों वापडा में बहुत ज़्यादा असामियाँ आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा भर्तियाँ हैं। वो लोग जो अपनी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक बेरोज़गार हैं, डिग्रियाँ लेकर बैठे हैं, उनके लिए भर्ती के शानदार मौके वापडा में आए हैं। इस चैनल पर दोस्तों आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती हैं, ऑथेंटिक जॉब जो लेटेस्ट होती हैं और बिल्कुल कोई फ्रॉड से पाक होती हैं और अच्छी खासी सरकारी नौकरियों का इश्तिहार इस चैनल पर आते हैं। जितनी भी वीडियोज़ अपलोड की हैं और जितनी भी चैनल पर मैंने अपलोड करनी है इंशाल्लाह वो ऑथेंटिक होगी, कोई फ्रॉड नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें और यहाँ पर आपको बता दूं कि रेगुलर नौकरियां हैं, पक्की असामियां, परमानेंट जॉब है, कोई फ्रॉड नहीं है। प्रूफ के साथ आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। व्हाट्सएप चैनल पर लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर भी डेली जॉब्स की अपडेट्स मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने वीडियो है जी, वापडा में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और रेगुलर बेसिस है, कोई परमानेंट है, ये पक्की जॉब्स है, कोई फ्रॉड नहीं है। सबसे पहली जॉब है जी आपके पास डिप्टी मैनेजर की अकाउंट्स और फाइनेंस में। 18वां स्केल होगा और 2 पोस्टें होंगी। अगर आपने सीए या एसीसीए किया हुआ और आपके पास कुछ 8 साल का एक्सपीरियंस है, आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में या सेमी गवर्नमेंट में 17 की जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, या आपने एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है तो आप 17 पे काम कहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट सरकारी अदारे में या किसी नीम सरकारी अदारे में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस में। 40 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। पंजाब में एक सीट है और एक केपीके में। याद रखें, वापडा ने ये जॉब्स पूरे पाकिस्तान में अनाउंस की हैं। आप जिस मर्जी जिले से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जॉब की अगर बात करें, दूसरी है जी आपके पास असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में और 48 सीटें हैं। परमानेंट पोस्ट है जी, 48 सीटें। अगर आपने बीएससी सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं है और आपके पास पैक यानी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन कार्ड है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 17वां स्केल है, परमानेंट पोस्ट और 48 सीटें हैं भाई। और 48 सीटों की जो तोड़ है वो कैसे की हुई है, यहाँ पर जो उन्होंने लिखा हुआ है जी, ओपन मेरिट में 3 है, पंजाब में ओपन में 16 है, पंजाब वुमेन में 2 हैं, पंजाब मिनॉरिटी में 2 हैं, सिंध रूरल में 5 हैं, सिंध अर्बन में 2 हैं, सिंध अर्बन मिनॉरिटी में 1 है, केपी की ओपन में 8 है, केपी के वुमेन की 1 है, केपी के मिनॉरिटी की 1 है, बलूचिस्तान ओपन की 2 है, बलूचिस्तान मिनॉरिटी की 1 है, फाटा जीबी ओपन की 2 है, फाटा जीबी मिनॉरिटी की 1 है। इस तरह की 48 सीटों की उन्होंने तोड़ की हुई है और ये परमानेंट सीटें हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक जॉब है। दोस्तों अगर आपने फ्रेश ग्रेजुएट हैं, बीएससी सिविल इंजीनियरिंग या बीएससी सिविल इंजीनियरिंग की हुई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 2 सीजीपीए भी आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है, उसकी 22 सीटें। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 से लेकर 33 साल आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल की है, आपके पास 12 सीटें। अगर आपने बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, मैकेनिकल की हुई है, सिविल की हुई है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 48 सिविल की हैं, इलेक्ट्रिकल की 22 हैं, मैकेनिकल की 12 हैं और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की 6 हैं। उसके बाद अगर आपने एमएससी जियोलॉजी किया हुआ है 2 सीजीपीए के साथ, तो आपके पास 17 जॉब की जूनियर जियोलॉजिस्ट की जॉब है, 6 सीटें हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं इनकी जो एज लिमिट है वो 21 से 33 साल आप होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जूनियर जियोफिजिस्ट आते हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर एनवायरनमेंट में ये 17 स्केल की है, दोनों सीटें। जूनियर जियोफिजिस्ट 4 सीटें हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की 2 सीटें हैं। अगर आपने जियोफिजिक्स में या सिस्टमोलॉजी में आपने बीएससी की हुई है या एमएससी की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री अगर आपने किसी भी इन्वायरमेंटल साइंस में की हुई है तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर एनवायरनमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ज्यादा शानदार मौके हैं। जो बड़ी हैवी डिग्रियां लेकर बैठे हैं और अभी कोई ऑनलाइन जॉब की तलाश में है, कोई बेरोजगार कर रहे हैं या किसी को होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या कहीं जहाँ पे अकेडमी खोली हुई है, तो उनके लिए बहुत सुनहरी मौका है। थोड़ी सी तैयारी करें, अपनी ही जो फील्ड की जॉब है वो हासिल करें और परमानेंट जॉब है, कोई खतरा नहीं, सुकून से घर बैठे कमाएं और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे आपको कोई जॉब घर आके नहीं देता। सीरियल नंबर 9 में अगर बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल डेवलपमेंट की 17 स्केल की जॉब है, 6 सीटें हैं। अगर आपने मास्टर डिग्री की है सोशल साइंसेज में जिसमें सोशियोलॉजिकल, सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट या डेवलपमेंट स्टडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 21 से 33 साल उम्र है और 6 सीटें हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एचआर एंड असिस्टेंट की 17 स्केल की 10 सीटें हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल एंड लिटिगेशन की 2 सीटें हैं। अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं, फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर पीएसए की 2 सीटें हैं 17 स्केल की। देखेंगे इतनी बड़े बड़े स्केल की परमानेंट सीटें और इतनी ज्यादा सीटें कभी भी वापडा में नहीं है। ये बहुत सुनहरी मौका है भाई, जाया ना करना। मजीद किसी भी किस्म की आपको अपडेट चाहिए हो तो आप, मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ व्हाट्सएप चैनल का, उसको ज्वाइन करें। वहां पर भी डेली अपडेट्स होती हैं, जो जॉब्स डेली आती हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन 17 स्केल का 4 सीटें हैं। ऑडिट ऑफिसर 17 स्केल का 1 सीट है। तो ये सारी की एज आपके पास 21 से लेकर 33 साल है। आप दोस्तों अप्लाई करें और आप अपनी जॉब कंफर्म करें। उसके बाद लेक्चरर बॉटनी की 1 सीट है।
17 स्केल की। उसके बाद लेक्चर इकोनॉमिक्स की एक सीट है, इसके लिए आपके पास सब्जेक्ट में एमएससी की हो या आपने बीएस किया हो सब्जेक्ट में। उसके बाद लेक्चरर इंग्लिश की 17 स्केल में एक सीट है। वापडा में, ये दो वापडा सोसाइटी होती है उनकी परमानेंट सीटें हैं भाई। सीनियर इंस्ट्रक्टर फिजिकल एजुकेशन की 17 स्केल की एक सीट है। लाइब्रेरियन कॉलेज की एक सीट है 17 स्केल की। उसके बाद जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स की 22 सीटें। अगर आपने एमबीबीएस किया हुआ है और आप अपनी हाउस जॉब कर रहे हैं या कहीं और आप ट्राई कर रहे हैं या अपना कोई प्राइवेट क्लिनिक खोलना चाहते हैं, तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा लाजमी आप ये ट्राई करें कि 17 स्केल की 17वें स्केल की 22 सीटें परमानेंट हैं जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स की। तो ये आपने लाजमी इसको अप्लाई करना है, इतनी ज्यादा सीटें हैं। अब कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या तरीकाकार है, वेबसाइट कौन से, सारी डिटेल्स वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ दोस्तों लाजमी शेयर किया करें। यहाँ पर नीचे देखिए जी, आपने एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करना है। आपने जाना है जी वापडा की वेबसाइट पर, इससे आप जाके अपने एडवर्टाइजमेंट दोबारा देख सकते हैं, कोई डिटेल अप्लाई करना है। आपने जाना है सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस पे www.ctspakpark.com, इस वेबसाइट पे जाना है। आपने फॉर्म को डाउनलोड करना है, उनको फिल करना है और आप अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट साथ अटैच करके इनके पते पे भेज देंगे। क्योंकि जैसे ही आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे उस फॉर्म पर सारी डिटेल होगी। वेबसाइट दोबारा देख ले गौर से, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये वेबसाइट है ctspakpark.com, इस पे सारी इश्तिहार सारे फॉर्म वगैरह पड़े हुए हैं। अगर आपने मजीद डिटेल लेनी है कि आपको कंफर्म और कुछ चीज़ें हैं, तो आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इनकी वापडा की ओरिजिनल वेबसाइट है www.wapda.gov.pk, इस पर भी ये इश्तिहार पड़ा हुआ है, कोई फ्रॉड नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो रिटर्न टेस्ट आपका होगा वो सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस लेगी, उस इंटरव्यू वापडा कंडक्ट करेगा, ठीक है। कोई टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा। पहले आपकी 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पे होगी, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। जनरल रिलैक्सेशन एज में आपको 3 साल दी गई है, मेल को और फीमेल को भी 5 साल की दी गई है। ट्राइबल एरियाज हो गए या मिनॉरिटी वाले एरियाज हो गए, उनको 3 साल की भी दी गई है, ठीक है। ये आपने सारी डिटेल पढ़नी है, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताई है। अप्लाई करने के लिए दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ जी, हाउ टू अप्लाई आपने कैसे करना है। आपने www.ctspakpark.com पे जाना है, वहां पे आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है और 15 दिन के अंदर अंदर करनी है। जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि ये लिंक भी डाउन जाता है इस वेबसाइट का, तो फिर आपके लिए मसला ना हो। आपके लिए फीस होगी जी 170 रुपये। आपने ऑनलाइन किसी भी बैंक यूबीएल में, एमसीबी में या बैंक इस्लामी में या बैंक अल्फला में पे करनी होगी। ऑनलाइन भी आप पे कर सकते हैं, चलान जनरेट कर सकते हैं और फिर वो चलान की कॉपी साथ लगाएं, तो आप पोस्ट के जरिए ही अपनी सारी एप्लीकेशन को भेज सकते हैं। भेजनी कहाँ है जी, भेजने का पता ये आपके पास है, सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस ऑफिस 414 F2 जेफ फाइट्स मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग 3 लाहौर पाकिस्तान। इस पते पे आपने अपना पूरा एप्लीकेशन साथ अटैच डॉक्यूमेंट करके साथ आप उसके जो चलान पे करके आपने भेजना है, ठीक है। जो कैंडिडेट्स को फिर जब आपकी उधर रिसीव हो जाएगी उनको सिटी एससी के दफ्तर आपकी एप्लीकेशन, तो आपको मैसेज आ जाएगा, ये मेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपका टेस्ट कब है, टेस्ट सेंटर की, टेस्ट डेट की और टाइमिंग का, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करें और आप जाएं, ठीक है। मजीद किसी किस्म का आपको मसला हो, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन करें। वैसे भी वहाँ पर डेली जॉब पोस्ट होती हैं, आपकी मदद होगी। अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करें जो जॉब की तलाश में है, इस चैनल का लिंक भी, ये वीडियो का लिंक भी, ताकि किसी का भला हो तो आपका भी भला होगा। ऐसी मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।